हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक टाइम टेबल हमें दे दीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो में आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ जो लगभग 6 to 7 आवर का होगा। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। मैं फुल टू 100% नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है पीएससी में जो है कहीं ना कहीं वो 2 घंटे बहुत मायने रखते हैं प्रीलिम्स के, जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं। उसके अलावा आप क्या मटेरियल फॉलो कर रहे हैं और इंडिविजुअली आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, वही बहुत मायने रखता है। तो पहले तो आज होली है, तो सभी लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रॉपर जी भर के होली खेलिएगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि आंख वगैरह आपकी बची रहे, मतलब स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचे। बाकी आप जितना होली खेलना है खेल लीजिए एक दिन, ठीक है, और फिर बढ़िया तैयारी में लग जाना है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखिए, मिनिमम आपको 1 घंटे जो है ना डेली ऑब्जेक्टिव करने चाहिए, या इसको अलग तरीके से 100 क्वेश्चन पर डे का टारगेट होना चाहिए। वह किसी भी सब्जेक्ट के हों, सब चल जाएगा, लेकिन 100 क्वेश्चन पर डे आपको लेना है। 1 घंटे में बड़े आराम से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि अभी मेंस में भी हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि 2 घंटे आंसर राइटिंग करिए। 2 घंटे में आप बड़े आराम से 10 पेज तो लिख ही लेंगे। वैसे मेंस देने जाएंगे तो आपको 2 घंटे में एक्सपेक्टेशन हो कम से कम 20 से 25 पेज लिखने की, लेकिन फिर भी एक मिनिमम अभी शुरुआत जो लोग कर रहे हैं तो कम से कम 10 पेज लिखिए या 2 घंटे लिखिए, ठीक है, जो भी आप कर सकते हो, लेकिन लिखने की आदत डालिए। और इसीलिए जो है चैनल पे मैंने थोड़ा बहुत जो है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा। तीसरा, पोस्टों की संख्या देखिए बहुत कम है इस बार, 110, और मुझे लगता है बढ़ने वाली भी नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है वो सर पे ही है। और चुनाव होने के बाद सीट बढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा, आप समझ ही सकते हैं। तो करंट अफेयर बहुत अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि करंट अफेयर, साइंस और कंप्यूटर ये ऐसे सेक्शन है जो कि मैक्सिमम लोग इसको थोड़ा सा कम समय देते हैं। तो सिलेक्शन के लिए 1 घंटे करंट की कोई मैगजीन, जैसे ही घटना चक्र हो गई, या दृष्टि आईएएस के एमपीपीएससी आने लग गई है, या फिर रोजगार निर्माण, ये आपको पढ़ना है। यूट्यूब वगैरह से करंट अफेयर मत पढ़िएगा, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे। बाकी आपका मन, लेकिन 1 घंटे करंट को दीजिए। इसके अलावा देखिए 40 to 50% सिलेबस जो है प्रीलिम्स का वो एमपीजीके का है। तो 2 घंटे आपको एमपीजीके पढ़ना चाहिए। कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे कि तथ्यवाण हो गई, स्नेहल त्रिपाठी हो गई, या फिर जो भी आपके पास हो, मुकेश महेश्वरी, और आज की डेट में तो परीक्षा धाम और बहुत सारी किताबें आती हैं। कोई भी आपके पास एमपीजीके की किताब हो, आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है। नॉर्मली रीड करते रहिए, टिक करते रहिए, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 घंटे पढ़िए। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम तक में ये किताब आपकी 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगी। हाँ, अब लोग बोलेंगे सर नहीं होता है 2 घंटे हम करेंगे, तो फ़ोन को दूर रख के करिएगा। फ़ोन जब हमारे पास रहता है तो 2 घंटे पता नहीं चलते कैसे निकल गए, क्योंकि थोड़ा सा हमने पढ़ा फिर फ़ोन देखा। आजकल आईपीएल चल रहा है तो लोग ड्रीम्स 11 में भी सट्टा लगाते हैं या खेलते हैं, जो भी है। फ़ोन को दूर रखिए, फिर 2 घंटे पढ़िए किताब, आपको समझ में आएगा कि आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट जैसे कि एमपीजीके के साथ, एमपीजीके आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चले, और उसके साथ में कोई एक सब्जेक्ट जो है साथ में चलते रहे, जैसे लूसेंट हुआ है आपकी जो नोट्स है, कोई भी एक सब्जेक्ट का। और लास्ट ये है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वीक में कम से कम 2 फुल लेंथ दें। आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ मायने नहीं रखता है ज़्यादा, लेकिन अगर आपने 2 फुल लेंथ दिए तो पूरा सिलेबस रिकॉल होता है कि हमें पढ़ना क्या है, और जो हमने पढ़ा है वो हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो टाइम टेबल मैं आपको आवर में बता दूं, हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, 1 घंटे हो गया। हमने आंसर राइटिंग की 10 पेज, लगभग 2 घंटे, तो ये 2 घंटे आंसर राइटिंग में टोटल 3 हो गए। 1 घंटे करंट अफेयर 4 हो गया। 2 घंटे एमपीजी के हो गए 6। 1 घंटे कोई अदर सब्जेक्ट 7। 7 घंटे का ये टारगेट आपका होना चाहिए। और अगर आपने ये इतना पूरा कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स में होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। और क्योंकि हम आंसर राइटिंग अभी से 2 घंटे कर रहे हैं तो मेंस में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मेंस सबसे अच्छा तरीका है मेंस करने का कि प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए। जैसे कि एक है दर्पण पब्लिकेशन का, वो प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको पता है फिर 60-70% तो सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी हुआ, इथिक्स है, हिंदी है, ये सब तो सेम चीज़ें ही हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में चीज़ें आई उनको सॉल्व कर डालिए।
अगर आपने प्रीवियस ईयर मेंस पूरा सॉल्व कर लिया और राइटिंग स्पीड अच्छी है तो इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आएगा। जैसे मैंने इस बार मेंस दिया, सबसे जो कमी मुझे अपनी लगी वो ये थी कि राइटिंग स्पीड थोड़ा सा कम थी। बाकी पेपर टफ नहीं लगेगा, आपसे सारी चीज़ें बनती आएंगी, कोई भी चीज़ें कठिन नहीं है। मतलब ओवरऑल ये मान के चलिए कि 3 मार्कर जो पहले आया करते थे वो 2 नंबर में, उनको अगर हटा दिया जाए और एक आध क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के, अब 7 का, बाकी आपसे जो 11 नंबर वाले प्रश्न हैं वो सारे बनेंगे, 5 नंबर वाले 7 नंबर वाले भी अब जो हैं वो सारे बनेंगे आपसे। 2 नंबर में हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की तो आप लगभग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई बुक रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और ये टाइम टेबल मैंने सोचा आज लिख लेता हूँ, आप भी ऐसे लिख लिया करिए, कोई भी जो हो, जो भी डिस्कशन करना हो। और जब मैं कभी लाइव आऊँ तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट हो। चलिए, सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय।